हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो शुक्र ग्रह के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो शुक्र देव हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में तो मकर राशि में संचार चल रहा है शुक्र देव का, अपनी मित्र राशि है उनकी ये, और शनि उनके परम मित्र हैं, उन्हीं के साथ वो इस राशि में बैठे हुए संचार कर रहे हैं। लेकिन अब वो इसी माह फरवरी में वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये राशि परिवर्तन कब करेंगे? ये करेंगे मकर राशि से जब ये निकलेंगे तो ये अस्त अवस्था में निकलेंगे, यहाँ ये अस्त हो चुके होंगे, और मार्गी अस्त और मार्गी अवस्था में ये निकलेंगे यहाँ से मकर राशि से, और अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश होगा इनका दिनांक 21 फरवरी 2021 की रात्रि 2:21 पर। और कुंभ राशि भी इनकी परम मित्र राशि है, क्योंकि उसके स्वामी शनिदेव हैं, तो वो भी इनकी परम मित्र राशि है जिसमें ये जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं, आप जानिए कि विस्तार से कि आपकी राशि के लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन गोचर में कितना अशुभ और कितना शुभ रहेगा 17 मार्च 2021 तक। क्योंकि शुक्रदेव इस राशि में, कुंभ राशि में जब आएंगे 21 फरवरी को, तो ये 17 मार्च 2021 तक इसी राशि में ही संचार इनका होगा। तो किस प्रकार के शुभ और अशुभ प्रभाव आप 12 राशि के जो जातक हैं उनको देखने में आएंगे, इसी की चर्चा आज हम आपसे करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनसे, कि शुक्रदेव का उन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तो देखिए, शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है, निश्चित रूप से आय में तो थोड़ी कमी महसूस होगी, आय में तो कमी थोड़ा महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आय आपकी रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी। कमी का मतलब बाधाओं से भी होता है, कि जैसे कि आपको कहीं से धन की प्राप्ति होनी थी, मान लीजिए 7 तारीख को धन आपको मिला 17 तारीख को या 22 तारीख को, इस प्रकार की स्थिति शुक्र के कारण रहेगी। आपकी कुंडली में ये लाभ भाव के स्वामी भी हैं, धन भाव के भी हैं, धन का ठहराव कराएंगे ये आपके निश्चित रूप से, और आप कुछ अच्छे निर्णय लेने में भी इस दौरान सक्षम रहेंगे, कुछ अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी कमी बनेगी सुखों में, लेकिन छात्रों के लिए बहुत शुभ समय है। छात्रों की शिक्षा के लिए उनका प्रदर्शन इस अवधि में बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब हम चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए शुक्र का कैसा रहेगा प्रभाव। तो देखिए, आपका जो रोजगार व्यापार जो है उसमें थोड़ी सी कमियों के साथ साथ थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी और चीजें आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें मतलब आपके लिए परेशानी वाला कारण नहीं होगा, थोड़ी बहुत बाधाओं के उपरांत चीजें आगे की ओर चलती रहेंगी। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर कि आप असफल रहेंगे या जो परिणाम है वो आपके फेवर में नहीं आएंगे, थोड़ा डिले होगा, रुकावटें या डेट आगे को बढ़ जाएंगी, मतलब बीच में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पेंडिंग पड़ गई कोई चीज, समय अनुसार ना होना, उसका संपन्न होना, ये कुछ इस प्रकार के सिग्नल आपको देंगे शुक्र। लेकिन सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि करेंगे, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा सुख सुविधाओं का। तो इस प्रकार से आपको जो है, आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, थोड़ा निखार आएगा आपकी पर्सनैलिटी में। तो ये वृषभ लगन को देंगे। मिथुन राशि के जातकों को क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, भाग्य में वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन होगी। भाग्य में वृद्धि करेंगे शुक्र। पराक्रम में वृद्धि होगी आपके, लेकिन खर्चों में भी थोड़ी सी अधिकता रहेगी।
ये भी बता दें। और छात्रों के जो अपना शिक्षा को लेकर के प्रदर्शन है वह मध्यम से ऊपर रहने वाला है। और जो जातक किसी अपने कारोबार के साथ जुड़े हैं, चाहे वो व्यवसाय है चाहे रोजगार, उसमें वे भी अच्छे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन, कर्क राशि को बताना चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा जरूर लेवल ऊपर आएगा। और वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी, जिसको नरम गरम कह देते हैं, वह स्थिति रहेगी। आय जो है, आय भी थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं बाधित रहेगी। बाधित यानी कि रुक रुक के आय होना। सुखों में थोड़ी सी कमी अवश्य रहेगी, लेकिन पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा, परिवार के सहयोग में वृद्धि होगी। धन का ठहराव कर पाएंगे आप, आपके पास ठहर पाएगा धन जितना भी आएगा, और संचय भी उसका आपके द्वारा हो पाएगा। सिंह राशि, सिंह लगन, उनके जातकों को किस प्रकार के शुभ अशुभ प्रभाव देखने में आएंगे? तो देखिए, शुक्र जो है आपको जब आएंगे तो जो आपके वैवाहिक सुख हैं उसमें थोड़ी सी कमी महसूस होगी, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी रोमांटिक रहेगा। मतलब आपका जो मूड और व्यक्तित्व में आपके निखार होगा। मूड आपका रोमांटिक रहेगा, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप। इसके अतिरिक्त जो आपका कारोबार है, व्यापार है, रोजगार है, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो भी कुछ हद तक काफ़ी इम्प्रूव होंगी। जो पहले से कुछ समस्याएं थीं पुरानी, उनमें सुधार होगा। और जो आपका पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। कन्या लगन, कन्या राशि। कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा क्या प्राप्त होने जा रहा है? देखिए, छात्र लोग जो हैं उनकी शिक्षा में मध्यम से थोड़ा नीचे परिणाम प्राप्त होंगे, और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक सहयोग में भी कुछ कमी बनेगी, धन के ठहराव में कमी होगी, खर्चों में अधिकता रहेगी, लेकिन भाग्य में थोड़ा सा वृद्धि अवश्य होगी। तो भाग्य के कारण चीजें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। तो ये आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके लिए था। देखिएगा, तुला लगन के, तुला राशि के जो जातक हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन से क्या होगा कि जो छात्र लोग हैं वो अपना शिक्षा को लेकर के अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पुरस्कार आदि भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। आय में आपकी वृद्धि होगी निश्चित रूप से। और जो आपका व्यक्तित्व है उसमें भी आपके निखार आएगा। आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, उसका प्रभाव भी सभी लोगों पर दिखाई देगा। आप खुद भी ये बात महसूस करेंगे। तो और बड़े अच्छे अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे इस अवधि में। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, उसके लिए शुक्र क्या देंगे? देखिए, शुक्र के कारण जब आएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे ये, तो नवीन वाहन खरीदने के चांसेस तो कम है, या नया घर। आपको ये कोई पुराना वाहन भी आप सेकंड हैंड वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन आपके कारोबार या व्यापार में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। काफी सकारात्मक परिणामों की आपको प्राप्ति होगी अपने रोजगार या व्यापार में। सबसे जो शुक्र का शुभ प्रभाव आपको देखने में आएगा वो आपके रोजगार और व्यापार में ही आने वाला है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी थोड़ी सी। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे। सुखों का जो आप भोग है, जो सुखों को आप भोगेंगे वो पूर्ण रूप से नहीं भोग पाएंगे, अल्प मात्रा में। आगे चर्चा करेंगे धनु लगन, धनु राशि के जातकों के विषय में। उनके
शुक्र के कारण उनको क्या शुभ अशुभ प्रभावों की प्राप्त मतलब देखने में आएंगे। तो देखिए, जब शुक्र जो है आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी निश्चित रूप से, और छोटी दूरी की यात्राओं को करने से बचिएगा, उनमें आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन थोड़ा स्वभाव आपका आलसी होगा निश्चित रूप से, लेकिन आपको भी थोड़ा स्वयं को तैयार करना है, माइंड सेट करना है कि भाई परिश्रम के बिना बात बनती नहीं है। हालांकि भाग्य तो आपका बहुत पूर्ण रूप से आपके साथ होगा, साथ देगा, लेकिन अगर परिश्रम भी उसमें डाल दिया जाए तो समझ ही लीजिएगा कि आग में घी का काम हो गया। तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आप ले सकते हैं। और जब भाग्य साथ होता है तो कहते हैं कि भाई जो और भी चीज़ें थोड़ा निगेटिविटी में होती हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें, उनको भी वो भी सकारात्मक काफ़ी हद तक हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये प्रभाव जो है शुक्र का आप धनु लगन धनु राशि वालों को देखने को मिलेगा। मकर लगन मकर राशि पर शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा देखिएगा। शुक्र में जब आपके कुंडली के द्वितीय भाव में आएंगे कुंभ राशि में, तो परिवार के बीच सहयोग बढ़ेगा, आपस में आपसी तालमेल में वृद्धि होगी। धन का ठहराव पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक मात्रा में अवश्य होगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि जो पहले से कुछ कमियां थी उसमें निश्चित रूप से आगे सुधार होगा। और आपका जो टंग है बहुत मृदु भाषा होगी आपकी, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप दूसरों के प्रति। जब भी बोलेंगे बात करेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, ये अच्छा रहेगा। कुंभ लगन कुंभ राशि के जो जातक हैं उन पर शुक्र के क्या शुभ और शुभ प्रभाव देखने में आएंगे, तो बताना चाहेंगे कि देखिए, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत रोमांटिक रहेंगे आप, बहुत रोमांटिक रहेंगे। व्यवसाय आपका जो क्षमा करें जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुखों में आपके वृद्धि कराएंगे, ये पूर्ण रूप से वृद्धि कराएंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। आपके जो है वैवाहिक सुखों में भी आप उसका भी पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे, कुंभ लगन कुंभ राशि के जो जातक हैं। साथ ही भाग्य में वृद्धि होगी आपके, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन मध्यम साथ आपको मिलेगा भाग्य का अपने। साथ ही इसी प्रकार सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है वो भी मध्यम आपको प्राप्त होता रहेगा, मध्यम रूप से। अंत में मीन लगन मीन राशि के जो जातक हैं उनको शुक्र के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, तो देखिए, बताना चाहेंगे कि खर्चों पे अपने नियंत्रण रखिएगा, और खर्चे भी आप अपने ऊपर ही अधिक करेंगे, अपने सजने और संवारने पर। कई बार आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है इस मनोदशा के कारण, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अधिक खर्च ना करें ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े पैसे का। दूसरा, जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं निश्चित रूप से वह आपके फेवर में आएंगे। जो भी लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं इस अवधि में वो आपके हक में आएंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, आपका जो ऊर्जा लेवल है, जो पराक्रम है, उसमें वृद्धि होगी, ये भी होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें लाभ भी प्राप्त कर लेंगे, ये भी होगा। और बस खर्चों पे अपने नियंत्रण रखिएगा, कहीं खर्चे नियंत्रण से बाहर हो गए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन सकता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो हमने बताया कि आपके लिए ये बहुत, आप काफ़ी जो है मतलब कहने का ये है कि अपने लीगल एक्टिविटीज़ जो है वो आपके सारी फेवर में रहने वाली हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बस खर्चों को लेकर के आपके थोड़ा सा समस्याएं रहेंगी, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। तो ये था 12 लगन 12 राशियों के जातकों पर शुक्र देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव, किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।